आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो तो थोड़ा आगे आ जाए तो बोलने में अच्छा लगेगा। आगे आ जाइए चाचा, आगे वाली कुर्सी को पूर्ण कीजिए, तब तब पीछे बैठिएगा। और महफिल रसूल में आए तो उलमाए किराम जो बयान करें उस पर आप लोग तवज्जो नहीं करें। घर में तो हमेशा मुंह गिरा के बैठे ही रहते हैं। जब महफिल रसूल में आए तो चेहरे पे खुशहाली रखिए, ताकि कुछ बोलने में अच्छा लगे और सुनाने में भी मजा आए। तो मोबाइल कम चल बगैर किसी तकलीफ के मेरी मोहतवाना गुजारिश है कि बहसते मुसलमान आप में से जिस आदमी को दुरूद पाक याद हो, पूरी ईमानदारी और दीनदारी के साथ जोर जोर से बोलिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व सफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन वाली वसल्लम वसल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर कहता है कि वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा। अगर हाथ सही सलामत है तो हाथ उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। एक और बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा। इशारा जब करे बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे मैं तकलीफ नहीं करता हूँ। वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा। ऐसा ही बेदारी का सबूत देंगे ताकि बोलने में मजा आए। वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा। हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा। और 1000 बार बरेली शरीफ जाएंगे, दयारे पीर है जाने से कौन रोकेगा। दयारे पीर है जाने से कौन रोकेगा। एक आदमी हमको फरमाइश किया है कि आप 2 शेर नाज़ शरीफ पढ़िएगा, इसीलिए मैं 2 शेर पढ़ता हूँ और उसके बाद मैं आपको मुकम्मल आधा घंटा तकरीर सुनाऊंगा। अगर आप लोगों ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व सफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाई से तस्कीन है, हाँ बाई से तस्कीन है, मिदहत रसूलुल्लाह की। बाई से तस्कीन है, हाँ बाई से तस्कीन है, मिदहत रसूलुल्लाह की। बाई से तस्कीन है, मिदहत रसूलुल्लाह की। खुल्द में ले जाएगी उल्फत रसूलुल्लाह की। खुल्द में ले जाएगी। बाई से तस्कीन है, मिदहत रसूलुल्लाह की। खुल्द में ले जाएगी। कि रब ने की इतनी बुलंद अज़मत रसूलुल्लाह के। रब ने की इतनी बुलंद अज़मत रसूलुल्लाह के। अर्श हम है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में, हाँ देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में। और आखिरी बात पेश करा मौलाना
फरमाए शानो इज्जत जाहो हशमत, शानो इज्जत जाहो हशमत मर्तबा उनसे मिला, शानो इज्जत जाहो हशमत मर्तबा उनसे मिला, कारवाने जिंदगी का हौसला उनसे मिला, कारवाने जिंदगी को हौसला उनसे मिला, कि हक तो ये है कि खुदा का भी पता उनसे मिला, हक तो ये है कि खुदा का भी पता उनसे मिला, लाओ रब्बुल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में, हाँ बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, कौनैन में दुरूद सैयदना व सफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। करबला के मौजू पर मैं 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ कि सिफ्ते रसूल की तरह तौकीर कहाँ है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। इशारा कर देंगे आप लोग समझ जाएंगे। सिफ्ते रसूल की तरह तौकीर कहाँ है। दोनों हाथ को हवा में लगा के बोले या रसूल अल्लाह। सिफ्ते रसूल की तरह तौकीर कहाँ है। हसनैन करीमैन सी तकदीर कहाँ है। और मौला अली के बेटे की खुददारी देखिए, पानी तलाश करता है शब्बीर कहाँ है। पानी तलाश करता है शब्बीर कहाँ है। हजरात, हम लोग मसलके आला हजरत की रोटी खाने वाले हैं। अगर आप लोगों ने सुनने की सादतें हासिल करें तो मैं भी कुछ अर्ज करने की कोशिश करूंगा, वरना एक वक्त है हम लोगों का कि कितनी देर तकरीर करनी है, आंख बंद कर भी हम लोग तकरीर करके गुजर जाते हैं। मगर हम जिंदा कौम हैं, जिंदा लोगों के मानने वाले हैं और ऐसी शख्सियतों के मानने वाले हैं जिन्होंने मुर्दा दिलों को भी जिंदगी की तमाम रोशनियों से आमाजरा कर दिया। आज हम आवाज खामोश हो और एक दूसरे का मुंह तक रहे हैं, मगर आइए मैं उस घर से गुफ्तगू शुरू करूंगा जिस घर का चिराग मेरे वालिद के दिल में जल रहा है। मेरे वालिद के पूरे मुर्शिद हुजूर महबूबुल औलिया के मुहिब्बे हुजूर आका नेमत सैयदी सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अली रहमतुल रिजवान बरेली का सफर दिल्ली से कर रहे हैं। रात की ट्रेन से मुरीदों ने सिरे पर क्लास में हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का टिकट रिजर्व कर दिया। हुस्ने इत्तिफाक से 72 नंबर की सीट, जो ऊपर वाली साइड की जो सीट होती है, वो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को अलाट की गई। 72 नंबर पर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, 71 नंबर पर हुस्ने इत्तिफाक से एक पंडित जी थे। बेचारे पंडित जी जैसे ही सोए हर बनाकर उठकर बैठ गए, पूरी बोगी में आके फाड़ फाड़ कर देखने लगे। हर पैसेंजर सोया है, मगर मेरे कान में ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज कहां से आ रही है। मेरे कान में ला इलाहा इल्लल्लाह का नगमा कहां से आ रहा है। बार बार पंडित सो रहे हैं, उठकर बैठ रहे हैं। जब बहुत ज्यादा दिल परेशान हुआ, एक एक पैसेंजर के मुंह के करीब अपने कान को ले जाकर उस आवाज को सुनने की कोशिश कर रहे हैं।
1 से 70 मुसाफिर को चेक कर लिया, मगर हर मुसाफिर सोया नजर आ रहा है। कोई मुसाफिर कलमाए तौहीद का वजीफा नहीं पढ़ रहा है, नगमाए सरवरी गुनगुना नहीं रहा है। 72वां हुजूर मुफ्ती आजम 71वां खुद पंडित जी है। उन्हें यकीन है कि मैं तो पंडित हूँ, पढ़ ही नहीं सकता, मगर मेरे कान में ये आवाज कहाँ से आ रही है। 72वां हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अपने सीट पर खड़े होकर बेचारे पंडित जी जैसे ही हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के मुंह के करीब अपने कान को ले जाना चाहा, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने पंडित की कलाई को थाम लिया। फरमाते हैं, अरे महाराज क्या मालूम करना चाहते हो? कहा, बरेली का मौलाना, क्या तुम ला इलाहा इल्लल्लाह का वजीफा पढ़ रहे हो? नहीं भाई, मैं तो बीमार हूँ, मैं तो चुपचाप लेटा हुआ हूँ, मैंने तो अभी तक जिक्र का आगाज नहीं किया हूँ। कहा, मौलाना तुम भी नहीं पढ़ रहे हो, सारे पैसेंजर भी नहीं पढ़ रहे हैं, मैं तो पंडित पढ़ ही नहीं सकता, मगर मेरे कान में ये आवाज कहाँ से आ रही है, मेरे कान में ये सदा कहाँ से आ रही है? तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं, पंडित जी मैं तो जान रहा हूँ, मगर बताऊंगा तो तुम्हें भरोसा नहीं होगा। कहा, बोलो बोलो, बरेली का मौलाना हो, इसलिए जो बोलोगे सच बोलोगे। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं, पंडित जी कान खोलकर सुनो, ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज आ रही है, ये किसी के पढ़ने की आवाज नहीं है, बल्कि ट्रेन के चलने से जो आवाज पैदा हो रही है वही ला इलाहा इल्लल्लाह का नगमा है, वही ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा है। तो पंडित ने सर को झिटक कर कहा, मौलाना मुझे बेवकूफ न समझना, इतना तो जरूर जानता हूँ कि लोहा लोहे से टकराता है तो टन टन की आवाज होती है, शीशा शीशे से टकराता है तो चल चल की आवाज होती है, लकड़ी लकड़ी से टकराती है तो फट फट की आवाज होती है, पत्थर पत्थर से टकराता है तो खट खट की आवाज होती है। आज लोहे की पटरी है, लोहे का चक्का है, लोहा लोहे से टकराए तो ला इलाहा इल्लल्लाह का नगमा बन जाए, ये मेरा दिल तस्लीम नहीं करता। अब बरेली के शेर को जला ना जा, हाथ बढ़ाकर पंडित की कलाई को खींचा, अपने सीने पे रखा और चंद सेकंडों में छोड़ दिया। तो पंडित थर थर कांप रहा है। कहा, महाराज गजब हो गया। कहा, क्या हुआ? कहा, मौलाना, बरेली का मौलाना, अगर ट्रेन के चलने से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज आ रही है तो तेरे दिल के धड़कने से मोहम्मद रसूलुल्लाह का नगमा। और जो लोग ये कहते हैं कि मदीने वाले को पावर नहीं है, अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो मैं आपको भरपूर तकलीफ सुनाऊंगा। जो लोग ये कहते हैं कि मदीने वाले को पावर नहीं है, मैं खुल्ला एकदम साफ लफ्जों में बोल दूं कि नबी की अजमतों को नापने वाले आओ, पहले नबी के गुलामों को नाप लो, फिर नबियों के इमाम के करीब जाना। तो नबियों के गुलामों का जवाब नहीं है। अगर किसी के पास नबियों के गुलामों का जवाब है तो लाओ। मैं अगर आपसे बहुत मारे झूले कहूं तो आप बाउंस कर जाओ, और मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरी कोई बात बाउंस कर जाओ। अभी कुछ दिनों पहले मैं मशरक छपरा में तकरीर कर रहा था। तकरीर करने के दौरान हजरत बाबू मेरी जुबान से बेसाख्ता ये जुमला निकल गया कि मेरा ख्वाजा वो है जिसने नन्हे से कटोरे में आना सागर का पानी समेट लिया। और जैसा ये जुमला निकल गया, भरे मजमे में हजारों का मजमा था। एक नौजवान खड़ा हुआ, कहा, मौलाना अब इससे ज्यादा झूठ न बोलो। मैंने कहा, क्यों? कहा, ये 100 बरस पहले झूठ बोलते तो आदमी मान लेते, मगर आज तरक्की के दौर में दुनिया जब बहुत तरक्की कर गई, आप लोगों का ये झूठ हम मानने को तैयार नहीं। हम जैसे आदमी से टकरा गया,
जो अपने इल्म पर कम भरोसा करता है आला हजरत के वसीले पर ज्यादा भरोसा करता है। बोल दिए सुभान अल्लाह। मैंने कहा अगर हम साबित कर देंगे साइंस से का मौलाना जिस वक्त खाजा थे उस वक्त साइंस नहीं था, कैसे साबित करोगे? मैंने कहा अबे जालिम साइंस नहीं थी साइंस था ना। का क्या मतलब? का मैं तेरे साइंस से साबित कर दूं कि खाजा ने छोटे से कटोरे में 3.5-4 किलोमीटर का पानी समा लिया। का मौलाना रहती दुनिया तक नाक लगड़ के मर जाओगे मगर तुम खाजा के कटोरे में आना सागर का पानी समेटना तुम साबित नहीं करोगे। मैंने कहा देखो मैं अरबी मदरसे में पढ़ने वाला आदमी हूँ, मैं तेरी साइंस की डोलियों के करीब नहीं रहता, मगर मेरे दिल में एक तमन्ना है कि मैं अमेरिका देखूं, रूस देखूं, जर्मन देखूं, जापान देखूं। का मौलाना पैसा है तो पैसों से शेयर कर लो। मैंने कहा मौलवी के पास इतना पैसा कहां से आएगा कि अमेरिका जाकर देखेगा, रूस जाकर देखेगा और ये मौलवी पहुंच जाए तो ये अवामा मौलवी को बर्दाश्त करेगा? ये तो बगैर देखे हुए दौरा दौरा कर मारने की कोशिश कर रहा है। बताओ मैं जा नहीं सकता। पढ़े लिखे लोगों और बिलखुसूस उलमा इस गुनहगार के बात पर तवज्जो देंगे। साइंस का पीटा पीटा या वो नौजवान आगे बढ़ा। का मौलाना मैं मिनटों में आपको अमेरिका दिखा सकता हूँ, सेकेंडों में रूस चीन दिखा सकता हूँ। मैंने कहा जरा जल्दी दिखाओ, मैं तेरा पाँव धोकर पी जाऊंगा कि तू बगैर पैसों का अमेरिका दिखा रहा है, बगैर पैसों का रूस चीन दिखा रहा है। उस नौजवान में एक छोटा सा बॉक्स लेकर आ जा जिसको अंग्रेजी जुबान में कंप्यूटर कहते हैं। उसने जलसे की स्टेज पे रखा, उसका कनेक्शन जोड़ा है और जोड़ने के बाद कहता है मौलाना बोलो अब कौन सा मुल्क देखना चाहते हो? मैंने कहा जरा अमेरिका दिखा दो। उसने बटन पर मारी है उंगलियां टप 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 टप। कहा देखो ये अमेरिका है। मैंने कहा जरा चाइना भी दिखा दो। फिर उसने बटन पर उंगलियां मारी है टप 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 टप। चाइना भी दिखा दिया है, ऑस्ट्रेलिया भी दिखा दिया है, इंग्लैंड भी दिखा दिया है, न्यूजीलैंड भी दिखा दिया है, इटवादी भी दिखा दिया है। का मौलाना देखो ये हिंदुस्तान है, ये मुंबई है, ये कलकत्ता है, ये छपरा है, ये सीवान है, ये गोपालगंज है, ये लो गोशीनगर है, ये लो लखनऊ है। सारे हिंदुस्तान के इस्लाम को दिखा दिया। तब मैंने आस्तीन चढ़ा के देखो 4 तमाचा और खाजा का कटोरा साबित करे। का मौलाना साबित नहीं कर सकते। मैंने कहा वो साले तेरे कंप्यूटर के 2 इंच के पेन ड्राइव में जब पूरी दुनिया समा सकती है तो खाजा के प्याले में आना सागर का पानी क्यों नहीं आ जाएगा? आना सागर का चश्मा क्यों नहीं आ जाएगा? उसने पेन ड्राइव को देखा है और देखने के बाद कहता है अरे साइंस जब तेरे नन्हे वजूद में पूरी कायनात बस रही है तो खाजा के प्याले में आना सागर का पानी क्यों? जिंदाबाद जिंदाबाद। आना सागर का चश्मा क्यों नहीं आया? सुनने का मिजाज है कि नहीं? बस ना ना चलिए कोई दिक्कत नहीं। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा अली रहमतुल रिजवान मुकर्रिर भी थे, तकरीर भी करते थे। तकरीर करने के लिए चले गए सुबह राजस्थान के जिला उदयपुर। आप लोग इधर तवज्जो देंगे ताकि सुनाने में आएगा, है ना? चले गए जिला उदयपुर और जब मुकर्री लोग बहुत जोश में होते हैं ना तो थोड़ी देखते हैं कि लकड़ी की कुर्सी पर बैठे हैं प्लास्टिक पर, ये थोड़ी नजर आएगा कि लोहे के फाइबर जोश में आए तो 4 हाथ मार ही देंगे ना। उन्होंने भी 1 हाथ मारा जोर से, लकड़ी कुर्सी में हाथ जब मारा जोर से तो हाथ तो कल्याकार मुरीदीन दौड़े। कहा क्या हुआ? का पुराना जख्म था जो नया हो गया। देखते देखते हाथ हिल गया, पूरा दाना हाथ ढीला हो गया। इतनी तकलीफ कि आला हजरत के बड़े बेटे हुज्जतुल इस्लाम बात बात कर रहे हैं। मुरीदीन ने जल्दी से उठाया
एक नर्सिंग होम में भर्ती किया डॉक्टर ईसाई। डॉक्टर ने जख्म की कैफियत को देखा, पसीने पसीने का मौलाना कब से इसको पाल रहे थे, का बात मत करो, इलाज करो, का तकलीफ बहुत है, का ऑपरेशन करना होगा, का सोचता क्या है बेकार। डॉक्टर दौड़ा दौड़ा गया, ऑपरेशन थिएटर से ऑपरेशन का सामान लाया, एक ट्रे जिसमें ऑपरेशन का सामान, छुरी, ब्लेड, कैंची, सुई, धागा। हुज्जतुल इस्लाम देखते देखते खड़े हो गए। ए डॉक्टर, ये क्या? ये छुरी, ब्लेड, कैंची, सुई, धागा का पहली बार आया होगा? हाँ, डॉक्टर के यहाँ तो पहली बार आया होगा। का ये ऑपरेशन का हथियार है। बोला क्या करोगे? का बोला तेरा हाथ जख्मी है, उंगली का चमड़ा काटेंगे, गोश्त को फाड़ेंगे, हड्डी तक पहुंचेंगे और पूरे साफ कर देंगे। बोला पागल कहीं का, तुमको डॉक्टर कौन बना दिया? बोला तुमको डॉक्टर कौन बना दिया? बोला क्या हुआ? बोला ये छुरी, ब्लेड, कैंची, सुई, धागा। बोला डॉक्टर के यहाँ पहली बार आया हो? कहा। बोला ये क्या है? बोला तेरा हाथ जख्मी है, उंगली का चमड़ा काटेंगे, गोश्त को फाड़ेंगे, हड्डी तक पहुंचेगा, पूरा साफ करेंगे। बोला पागल कहीं का, एक गिलास पानी पकड़ता हूँ तो बाप बाप चिल्लाता हूँ, अब तो उंगली का चमड़ा काटेगा तो हमको तकलीफ ना होगी। तो डॉक्टर मुस्कुराया, नया नया मरीज है, इसी ट्रे से एक इंजेक्शन उठाया और दिखलाकर कहता मौलाना रीढ़ की हड्डी में इसको पुश करूंगा ना तो ऐसे बेहोश हो जाओगे कि उंगली काटने की बात अलग है, गर्दन काट देंगे तो पता नहीं चलेगा। आला हजरत के बेटे काट गए। डॉक्टर होश में बात। बोला क्या हुआ? बोला ऑपरेशन जरूरी है। एकदम जरूरी है। बोला ठीक है ऑपरेशन कर, मगर खबरदार डॉक्टर मुझे बेहोश मत करना, मैं एक लम्हे के लिए बेहोश नहीं होना चाहता। ईसाई डॉक्टर कहता क्यों? कारे आला हजरत का बेटा हो। का क्या मतलब? का जब से पैदा हुआ एक तमन्ना है, या रसूल अल्लाह चेहरा दिखा दीजिए। बोलिए सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। मोबाइल नंबर देना पड़ेगा सुभान अल्लाह के, लेकिन बोलिएगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक ऐसे बेहोश हो जाओगे कि उंगली काटने की बात अलग है, गर्दन काट देंगे तो पता नहीं चलेगा। आला हजरत के लड़के कहते हैं जब से पैदा हुआ हूँ एक तमन्ना है, या रसूल अल्लाह चेहरा दिखा दीजिए, या रसूल अल्लाह जलवा दिखा दीजिए। अब तक दीदार से महरूम हूँ, तूने बेहोश कर दिया और कहीं इसी वक्त सरकारे मदीना आ गए तो मैं दीदार से महरूम रह जाऊंगा, इसलिए मैं बेहोश नहीं होना चाहता। ईसाई डॉक्टर ने मारा नहीं, सारी गत निकाल दी। कहा तुम जैसे पागल और तुम जैसे बेकार दिमाग वाले मरीज की जरूरत नहीं है, मगर आला हजरत का बेटा बेटा है। डांटा गया तो डट गया। डॉक्टर होश में बात कर, अहमद रजा का लाख लाओ। बोल दिए सुभान अल्लाह। ऑपरेशन जरूरी है? बोला हाँ एकदम जरूरी है। बोला ठीक है ऑपरेशन कर, मगर तेरी थ्योरी पे नहीं होगा, मेरी थ्योरी पे होगा। अब डॉक्टर घबरा के पसीना पूछ रहा है कि तुम कब से डॉक्टर हो? बोला हमारे इतना बड़ा तू डॉक्टर होगा ही नहीं, अब पैदाइशी बहुत बड़े डॉक्टर है। बोला इतना बड़ा डॉक्टर ही पागलपंती की बात कर रहे थे कि इंजेक्शन काहे लगाओगे? बोला हम माइक्रो सर्जरी करते हैं। बोला कैसे? बोला हम चीरते फाड़ते नहीं है, दिल पे निगाह डालते हैं, कुफ्र को निकाल कर ईमान की शमा जला देते हैं, माइक्रो सर्जरी करते हैं। ऑपरेशन कर, मगर तेरी थ्योरी पे नहीं होगा। बोला तेरी थ्योरी क्या है? बोला हुज्जतुल इस्लाम कहते हैं ये जो तेरा पेट है ना चौकी, इधर पूरब पश्चिम, इसको उत्तर दक्षिण। बोला ये कौन थ्योरी? काबे जालिम उत्तर मदीना है। बोल दिए सुभान अल्लाह। फिर मदीने की तरफ सर करूंगा, काबे की तरफ मुंह करूंगा, दाहिना हाथ जख्मी है बढ़ा दूंगा, और फिर डॉक्टर ऑपरेशन के लिए तैयार रहना, मगर खबरदार डॉक्टर ऑपरेशन करना मत, मुझको बेहोश करना मत।
का फिर तू तकलीफ कैसे बर्दाश्त करेगा। हुज्जतुल इस्लाम कहते हैं मेरे बाबा इमाम अहमद रजा ने मेरे नबी की शान में सलातो सलाम लिखा है। मुझको 2-3 शेर पढ़ने देना, जब 2-3 शेर हो जाए तो मेरे पैरों में चुटकी काटना, अगर एहसास हो तो छोड़ देना, 2-3 शेर और पढ़ने देना, जब 2-3 शेर हो जाए तो फिर मेरे पैरों में चुटकी काटना, अगर एहसास ना हो तो अपना काम कर जाना। कुफ्र अंगिस्त बदलता है और इश्क अंगड़ाइयां लेकर बिस्तरे मोहब्बत पर सो गया। हुज्जतुल इस्लाम ने उत्तर मदीना की तरफ सर की है, काबे की तरफ मुंह की है, दाहिना हाथ जख्मी है बढ़ा दिया है, आंखें बंद करके पढ़ रहे हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बस में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौ बहारे शफाअत पे लाखों सलाम। अब डॉक्टर गिर रहा है 1 2 3, जैसे ही 3 अशार हुए डॉक्टर ने हुज्जतुल इस्लाम के पैरों में चुटकी काटा। हुज्जतुल इस्लाम ने पांव को खींचा है, डॉक्टर छोड़ दिया है। हुज्जतुल इस्लाम और आगे पढ़ रहे हैं कुल जहां मिल्की और जो की रोटी के साथ उस शिकन की कनाअत पे लाखों सलाम, मेरे चरखे नबूवत पर रोशन दुरूद, गुल्ले बाग़े रिसालत पे लाखों सलाम। अब डॉक्टर ने हुज्जतुल इस्लाम के पैरों में चुटकी काटा, हुज्जतुल इस्लाम बेखबर पड़े हैं। फौरन डॉक्टर आगे बढ़ा, उसने ऑपरेशन शुरू किया, चमड़े को काटा है, गोश्त को फाड़ा है, हड्डी तक पहुंचा है, फासिक मादे को निकाला है, दवा लगाया है, ड्रेसिंग कर रहा है, उस पे पट्टी लपेट रहा है, डॉक्टर लपेटता चला जा रहा है। हुज्जतुल इस्लाम पढ़ते जा रहे हैं। अब ड्रेसिंग कंप्लीट होने वाली है कि हुज्जतुल इस्लाम के जुबान पर आला हजरत के सलाम का शेर है, काश महशर में जब उनकी आमद हुआ भेजे सब उनकी शौकत बिना खौसला, इतना सुनना था। डॉक्टर ने हुज्जतुल इस्लाम के दोनों पैरों को झुझुर दिया, कहे बरेली का मौलाना तुम मदीना बाग में जाओगे, पहले कलमा पढ़ाकर मुझको मदीना भेज दे, पहले मुझको मदीना पहुंचा दे, तो मुझको मदीना पहुंचा दे। तो हुज्जतुल इस्लाम ने आंखें खोलकर कहा, ऐ ईसाई डॉक्टर इतनी जल्दी मदीना क्यों जा रहे हो? तो ईसाई डॉक्टर कहता है, ऐ बरेली वाले आज समझ में आया कि जब सलाम नबी में इतना मजा है तो दीदारे नबी में कितना मजा होगा, नबी का जलवा देखने में कितना मजा होगा। यही वजह है कि आला हजरत कहते हैं, या रसूल अल्लाह सब चमक वाले उजलों में चमका कीजिए, अंधे शीशों में चमका हवा। अंधे शीशों में चमका हमारा नबी हमारा। आइए एक और रवायत पेश करता हूँ, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूँ। एक शख्स था, उसे जिंदगी में कोई पीर ही नहीं मिला। समझ में आ रही बात? जी जी ना ना बेहतर है, बेहतर है। उसे जिंदगी में कोई पीर ही नहीं मिला। तवज्जो चाहूंगा, 60 साल का हो गया। कितने साल का? 60 साल 60 साल सटिया गया, पीर ही नहीं मिला। बीवी मुरीद थी, बच्चे भी मुरीद थे, लेकिन उसके पास कोई पीर नहीं था। उसका प्रॉब्लम जानते थे क्या था? जब कोई पीर आता था आबादी में तो ऊपर से नीचे तक ऐसे देखे, 99% अगर सही हो और 1% कहीं कमी आ जाए तो कहता नहीं 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 नहीं, पीर बनाने के लायक नहीं है। 60 साल का होगा। एक दिन घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने कहा है, किसी का मुरीद बन जाना तो बेपीर के मर जाएगा, और जिसका कोई पीर नहीं होता है उसका पीर शैतान होता है ना, शैतान होता है। उसने कहा ताना देती है, जब तक मुझे अच्छा पीर न मिले मैं मुरीद नहीं होगा। सुन, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। हो सकता है कि सुबह का सूरज ही तू ना देख पाया
तो मैं तो पीर के साथ उठूंगी, चूंकि कुरान का वादा है यौम नदउ व कुल्ला उनासी बि इमाम, क़यामत के दिन हम लोगों को उनके इमाम के साथ बुलाया जाएगा। या इमाम से मुराद मस्जिद का इमाम नहीं है, पीर है। और तू बगैर पीर के, तब उसका दिमाग खटका कहा, ये बात तो बुढ़िया ने ताने, ये बात तो बुढ़िया ने फतेह की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, ये बात तो बुढ़िया ने फतेह की है। इधर तो बजे दिया आपने, ये बात तो बुढ़िया ने फतेह की है। और फतेह की है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। वाकई हो सकता है कि सुबह का सूरज ही तू ना देख पाया, तो इसी ख्याल में उसने ऐशा की नमाज बिस्तर लगाया, समझ रहे हाजी साहब, लेट गया मगर नींद कहाँ आती, जाग रहा, डर के मारे जाग रहा है, कहीं सो गया और मर गया तो मैं तो बगैर पीट के गया। अब दिमाग चालू, क्या करूं, 1 बज गया, 1:30 बज गया, तीसरा पहर रात का, उठ के बैठा, वजू की जा, सब कुछ की जा, और फैसला किया अपने रब से, ऐ अल्लाह बहुत हो गए, बहुत मैंने देखा, उसमें वो कमी है, उसमें वो कमी है, अब कुछ नहीं, मैं तुझसे वादा करता हूं अभी मैं घर से निकलूंगा और जिस इंसान पर मेरी नजर पड़ जाए मैं उसे मुरीद हो जाऊं, चाहे जैसा हो उसे मुरीद हो जाऊं। अब खुद समझो कि 2-2:30 बजे रात को किस टाइप के लोग सड़क पर घूमते हैं, कितना खतरनाक। उसने रिक्शा लिया, निकला, सामने चोरों और उचक्कों का काफिला जा रहा है। अरे सुभान अल्लाह बोलिए ना, नंबर देना पड़ेगा, बोलिए सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। निकला, सामने चोरों और उचक्कों का काफिला जा रहा है। जो चोर सबसे पीछे था वो बिल्कुल उसके सामने आ गया। चोर तो अपना चेहरा छुपाए रहता है, उसे अपना वादा याद आया कि मैं निकलूंगा, जो इंसान नजर आएगा मैं उससे मुरीद हो जाऊंगा, न देखा आओ न देखा ताओ। उस चोर का पांव पकड़ा, कहा पीर साहब। अब चोर ऊपर से नीचे देख रहा, कह रहा पीर साहब लोग दिन में चढ़ाते, तूने रात में चढ़ा लिया, मैं तुझे पीर देख रहा हूँ, मैं खुद किसी का मुरीद नहीं तो तेरा पीर कैसे? का तू चाहे जैसा हो, मैंने तो अपने रब से वादा करके आया हूँ कि जो मिलेगा वो मेरा पीर। तो मैं समझ गया तू आया नहीं है, मेरे रब ने तुझे मेरे लिए भेजा। अरे पागल आदमी, मैं चोर हूँ, चक्का हूँ, शहर का डॉन हूँ। उसने सोचा मैं अपनी बुराई करूँ ताकि यह हाथ छोड़ दे, मगर वो भी बड़ा जिद्दी और मजबूती से हाथ पकड़ लिया। आप तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। क्यों? जितने फिर लोग आते हैं सब अपनी तारीफ खुद करते हैं या अपने चमचों से करवाते हैं, तो अपनी तारीफ नहीं कर रहा है, बुराई कर रहा है। मैं समझ गया सब नकली तू असली का। या अल्लाह ये क्या किया, ये तो रॉन्ग नंबर लग गया। मैंने बुराई की तो ये तो छोड़ेगा, ये तो बड़ा गर्व। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं तेरा पीर, जी हुजूर। तू मेरा मुरीद, जी हुजूर। तो अच्छा पीर का आदेश मानना कितना जरूरी है? का जी हुजूर जानता हूँ, जान मांगू तो दे दूंगा। नहीं, जान नहीं चाहिए, बस मेरा आदेश है कि तुम मुझे छोड़ दो। पीर साहब गर्दन में अपने हाथ को दे दूंगा लेकिन हाथ नहीं छोड़ूंगा, पहले मुरीद करो। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया है, देख सामने घर है, वो टारगेट पे था। मेरे साथी वहां से पता नहीं है किस घर में गए, लेकिन ये जो सामने घर है ना, मैं तेरी नजरों के सामने चोरी करूंगा और चोरी का माल तुझे दिखाऊंगा, और फिर भी यकीन ना हो तब मुरीद बनाऊंगा। ये पक्की बात है, का वादा कर रहा हूं, जुबान दे रहा हूं। चोर उस मकान पर गया, जैसे ही टारगेट वाले मकान पर पहुंचा, चोर के दिल में ख्याल आया, देख तू शरीफ आदमी मालूम होता है, अल्लाह की तलाश में इस राह मौला में निकला है, मुझ बदनसीब के हाथ फंसना चाहता है।
देख, गुनाह करना तो गुनाह है ही है, गुनाह देखना भी तू गुनाह है। तू यही बैठ, मैं अंदर जाऊंगा, चोरी का माल चोरी करके लाऊंगा, चोरी का माल दिखाऊंगा, फिर भी यकीन न हो तो मुरीद बनाऊंगा। ये पक्की बात है, वादा कर रहा हूं। चोर अंदर गया, पूरे मकान अंधेरा, कुछ जल ही नहीं रहा, दूर एक चिराग जल रहा। चोर ने हाथ पर मारना शुरू किया, एक तरफ हाथ मारा तो लोटा, और आगे हाथ मारा तो मुसल्ला, और आगे हाथ मारा तो तस्बीह। कहीं नमाज की चौकी, दिल में ख्याल आया, अरे मकान का मालिक तो बाहर बड़े कीमती कपड़े पहन के निकलता है, हजारों अशरफियों का तो सिर्फ जुब्बा होता है, और अंदर से बिल्कुल कंगाल, थोड़ी सी तलाश में एक कोने में, इधर दूसरे कोने में पीरे पीरा, शाहे जीना, दिले नूरानी, महबूबे सुभानी, कुतुबे सब्दानी, अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी, गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु देख रहे हैं। अभी बात शुरू भी नहीं हुई है कि हजरत सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम की आमद हुई। हजरत खिज़र ने कहा, ऐ अब्दुल कादिर जीलानी, कर्ख में कुतुब का इंतकाल हो गया है, सुबह का सूरज निकलने से पहले किसी को कुतुब नाम तक कर दो। ऐ चांद पट्टी के सुन्नी मुसलमानों, मेरे होश ने कहा, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। एक चोर आया है, बड़ी देर से हाथ पैर मार रहा है, इसे कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। कहीं ऐसा न हो खाली हाथ जाकर बात की गलियों में शोर न मचा दे कि अब्दुल कादिर के घर गया था, कुछ नहीं मिला। कहीं ऐसा न हो मेरी सखावत को ये ताना न दे दे। इसलिए ऐ ख्वाजा खिज, मैंने फैसला कर लिया है, इसी को कुतुबियत दे दी जाए, इसी को अब्दाल बना दिया जाए। और इश्क़े नबी सुनिए, एक अंधा सहाबी है, मस्जिद नबवी गए। अंदर समझ रहे हैं आप लोग? बोलिए ना, हाँ ना, समझ रहे हैं ना आप लोग? आंख वाले हैं, ये कहाँ बैठे हैं देख लेंगे, ये हाजी साहब इधर बैठे हैं देख लेंगे, अंधा भी देखेगा। आप लोग ऐसे चुपचाप बैठे जैसे अंधा भी देखता है, तो कैसे हमको पहचाना है कि हम कहाँ बैठे हैं? कोई ना कोई उसके पास आइडिया होगा कि नहीं होगा? जरा सहाबी का अंदाज देखिएगा और सुभान अल्लाह की गूंज में देखिएगा। मस्जिद नबवी के दरवाजे को सहाबी ने पकड़ लिया। किसने? अंधा ने, और खींचा कस के साथ, फिर इधर खींचा कस के साथ, फिर इधर खींचा कस के साथ, चल दिए। आंख वालों ने कहा, अरे भाई क्या कर रहे हो? कहा, तेरे पास आंख है जिससे तुम देखकर पहचान लेते हो कि नबी किधर है, मेरे पास आंख नहीं है, इसलिए मैं खुशबू सुनकर जानता हूं कि नबी किधर है। खुशबू जिधर से आई सहाबी चल दिए। जाने के बाद नबी के पाए मुबारक पर हाथ रख के कहते, या रसूल अल्लाह, जब से पैदा हुआ हूं ना आंख में रोशनी नहीं है, पैदाइशी अंधा हूं। लोग कहते हैं कि सूरज निकलता है तो उजाला हो जाता है, लोग कहते हैं कि सूरज डूबता है तो अंधेरा हो जाता है, लोग कहते हैं कि जमीन से जब घास निकलती है तो